हम तो सालेह को नेक और अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन अब वो हमें हमारे माबूदों की पूजा छोड़ने को कह रहा है। क्या वो भूल गया है कि यह पूरी घाटी हमारी ताकत से खड़ी है? हम भी देखना चाहते हैं कि उसके खुदा में कितनी ताकत है। अगर वो सच में नबी है तो इन सामने खड़े पहाड़ों के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाए। और कमाल तो यह है कि जब से ऊंटनी निकली है, सालेह की इज्जत और बढ़ गई है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो लोग जल्दी ही उसके पीछे चल पड़ेंगे। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। एक औरत ने कहा, अगर कोई इस ऊंटनी को खत्म कर दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगी। किसी ने जवाब दिया, हम यह काम करेंगे, आज रात यह ऊंटनी नहीं बचेगी। कौम आद पर आई सज्जा के बाद थोड़े से मोमिन बचे। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। हमने हूद की बात मानी और अल्लाह ने तूफान में हमें पनाह दी। आज हम गवाही देते हैं कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है। इन्हीं लोगों से एक नई नस्ल की शुरुआत हुई ताकि जमीन फिर से आबाद हो सके। यह लोग हजरमौत के पास की घाटियों में बस गए। काफी समय वहीं रहे, खेती बाड़ी की, बच्चे बड़े हुए। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने नई जगहों की तलाश शुरू की और काफिले लेकर उत्तर की ओर चल पड़े। यह लोग नज्द और हिजाज के इलाकों में फैल गए और यमन से शाम तक जाने वाले व्यापारिक रास्तों से आगे बढ़ते गए। कुछ लोग वादी उल कुरा, आज का अल उला, के पास ठहर गए, जहां खजूरों के बाग, पानी के सोते और झरखेज जमीन थी। और यह कबीला आगे बढ़ते बढ़ते वादी उल हिज्र पहुंचा, जो बाद में मदाइन सालेह के नाम से मशहूर हुआ। उन्होंने कहा, यही हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, यही हमारे नए घर होंगे। यह जगह पहाड़ों से घिरी थी और चट्टानें इतनी मुलायम थीं कि मानो खुद कुदरत घर बनाने की दावत दे रही हो। यहीं कौम समूद की शुरुआत हुई। कौम समूद उस दौर में पैदा हुई जब इंसान ने पत्थर और जमीन को तराश कर अपनी मर्जी के अनुसार ढालना शुरू किया। अल्लाह ने उन्हें ताकत, अक्ल और भरपूर साधन दिए थे। उनके शहर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे थे, जहां हर चट्टान और हर घाटी इंसानी हुनर का शाहकार थी। वे सिर्फ जमीन पर घर नहीं बनाते थे, बल्कि पहाड़ों को काटकर उनमें शानदार मकान बनाते थे। कुरान में उनकी कला का जिक्र है, तुम मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो, तो अल्लाह की नेमतें याद रखो और धरती में फसाद मत फैलाओ। उनके महल, बड़े दरवाजे, नक्काशियां और विशाल खंभे सभी उनके घमंड की निशानी बन चुके थे। दिन में बाजारों की चहल पहल और रात को मशालों से जगमगाती गलियां, सब उनकी शान और ऐशो आराम की कहानी कहती थीं। लेकिन जहां नेमतें आती हैं, वहां अक्सर घमंड भी आ जाता है, और जहां घमंड आ जाए वहां तबाही दूर नहीं होती। वो कहने लगे, हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसी घाटी वादी उल हिज्र में एक बुजुर्ग शरीफ खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ, सालेह। उनके वालिद उबैद बिन मसीह और दादा मसीह बिन उबैद अपनी कौम के सच्चे, नेक और इज्जतदार लोग थे। हजरत सालेह ऐस बचपन से ही अलग थे। चेहरे पर सुकून, बातों में नरमी और दिल में अल्लाह का जिक्र। बुजुर्ग कहते थे, देखो उबैद का बेटा सालेह कितना ज़हीन है। वक्त बीतता गया, सालेह जवान हुए और अपनी कौम में समझदारी और अक्लमंदी की मिसाल बन गए। जब कौम दुनिया की चमक दमक में डूब गई, सालेह के दिल में तौहीद का नूर और बढ़ने लगा और एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत दे दी। कुरान कहता है, हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। सालेह ऐस ने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वह प्यार और समझदारी से दावत देते रहे, लेकिन कौम के सरदारों ने मजाक उड़ाया। जब तक कोई निशानी नहीं दिखाता, हम नहीं मानेंगे। पहाड़ के अंदर से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा। सालेह ऐस ने दुआ की और फिर एक पल में अल्लाह का चमत्कार हुआ। पहाड़ फटा और उसमें से एक विशाल ऊंटनी जिंदा बाहर निकल आई। कुरान कहता है, यह अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी। उस ऊंटनी का दूध इतना था कि पूरी कौम पेट भरकर पीती थी। एक दिन वह पानी पीती, दूसरे दिन लोग उसके दूध से तृप्त होते। लेकिन घमंड और जलन ने कौम के सरदारों को अंधा कर दिया। वो बोले, इस ऊंटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है,
इसे खत्म कर दो। एक अमीर औरत ने कहा, जो इसे मार देगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगी। कुछ जवान, मिस्रा बिन मेहरज, कैदार बिन सालिफ और कुछ और इस साजिश के लिए तैयार हो गए। एक दिन जब ऊंटनी कुएं की तरफ गई, उन्होंने पीछा किया, तीर चलाए, उसके पैर घायल किए और फिर उसे मार डाला। सालेह ऐस पर गम टूट पड़ा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, अजाब आएगा। और यह बात झूठ नहीं। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन लाल, तीसरे दिन काले। फिर आसमान फट पड़ा, जमीन हिल गई, बिजली चमकी और एक भयानक चीख आई जिसने पूरी कौम की रूहें खींच लीं। कुरान कहता है, और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सालेह ऐस ने कहा, मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुम्हें भलाई पसंद नहीं थी। सालेह ऐस मोमिनों को लेकर घाटी छोड़ गए। आज तक मदाइन सालेह अल्लाह के गजब की गवाही देता है।